तो क्या पहचान बताएगा? अगली कोई पहचान बताएगा? वो कहेगा जी कि हम तो नर हैं और ये नारी हैं, जेंडर की पहचान बताएगा। वो भी परमानेंट नहीं है। अभी साइंस में, साइंस विज्ञान जो है, जो मेडिकल साइंस है, वो नर को नारी और नारी को नर बना देता है। आप नेट पे जाके देख लो, खूब लोग नर और नारी बन रहे हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। वो भी परमानेंट नहीं है। कोई आदमी ये कहे कि मेरी जो पहचान है वो मूल है, मैं दिल्ली वाला हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं अहमदाबादी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं बिहारी हूँ, वो भी पहचान स्थायी नहीं है। अब लोग माइग्रेट हो जाते हैं, जगह बदल लेते हैं, उनके बच्चे जहाँ पैदा होते हैं वो उनकी मूल पहचान संविधान के अनुसार भी और प्राकृतिक नियम के अनुसार भी बदल जाती है। जो जहाँ बच्चा पैदा होता है, संविधान उसको वहीं का मूल निवासी मानता है। तो जगह बदलने से मूल बदल जाते हैं बच्चों के और कुलों के, इसलिए वो भी जो पहचान है वो स्थायी पहचान नहीं है। ये भी आपकी जो पहचान है टेम्परेरी पहचान है। कोई आदमी कहेगा कि भाषा की पहचान परमानेंट है, हम अवधी बोलते हैं, कोई मगधी बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई उड़िया बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, ये पहचान हमारी भाषा की है। आज के समय मल्टीलैंग्वेज पहचान है, लोग 3-3, 4-4 भाषाएं बोलते हैं। आप भाषा से नहीं पहचान सकते कि वो क्या उसकी पहचान है क्या नहीं है। कोई कहता रहे तो कहता रहे। तो ये जो हमारी पहचान है, ये पहचान हम अधिकतर बताते हैं लोगों को। धर्म की पहचान, राजनीति की पहचान, जात की पहचान, नर नारी होने की पहचान, भाषा की पहचान, जगह की पहचान, ये पहचान हम मोस्टली बताते हैं। ये कॉमन पहचान है। अभी पहले ख़त्म कर लें, उसके बाद आपके प्रश्न, सबके प्रश्न आएंगे। जिसके जो प्रश्न है वो सब बताना, वो चिंता ना करो आप। तो ये जो पहचान हम बता रहे हैं ये बदलती रहती हैं। पर आप मेरे को एक बात बताओ, भारत के अंदर जो वमन हैं, जो ब्राह्मण हैं, क्या उनकी पहचान बदलती है? केरल वाला जो ब्राह्मण है, उड़ीसा वाला जो ब्राह्मण है, हिमाचल प्रदेश वाला जो ब्राह्मण है, जो दिल्ली वाला ब्राह्मण है, जो गुजरात वाला ब्राह्मण है, जो राजस्थान वाला ब्राह्मण है, अगर उनसे पूछो कि तुम कौन हो, तो वो अपने स्थान की पहचान नहीं बताता। वो ये नहीं कहता कि मैं भारतीय हूँ, भारत का हूँ, जात तो उसकी है ही नहीं। वो क्या कहता है? मैं ब्राह्मण हूँ। क्या कहता है? ब्राह्मण पहचान बताता है। और हम सीधे सीधे हाँ हाँ करते नहीं करते हैं, मान लेते नहीं मान लेते हैं, हम कुछ नहीं पूछते उससे। वो ब्राह्मण उसकी पहचान है, वो कभी बदलती है? कोई ब्राह्मण आपने देखा हो कि वो ब्राह्मण वाला अपना आइडेंटिटी छोड़ के कोई उसकी आइडेंटिटी आई हो? कभी कभी आपने कभी देखी हो, सुनी हो? नहीं, नहीं ना। अब देखो बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं। बाबा साहब, कोई ऐसा है जो बाबा साहब अम्बेडकर को ना मानता हो? कोई नहीं है। और अगर कोई है तो उठ के बाहर चला जाए। हमारे महापुरुष को नहीं मानता, हमारे किस काम का है? तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि भारत में 2 प्रकार के, मदनपाल जी कै प्रकार के लोग हैं भारत में? कौन कहता है? बाबा साहब अम्बेडकर। किताब पढ़ लो भाई, खूब कहते हैं वो। क्या कहते हैं राजेंद्र सर? एक श्रमण संस्कृति के लोग और दूसरे ब्राह्मण। और क्या कहते हैं? इन 2 का आपस में संघर्ष है। ये कहते हैं बाबूजी, संघर्ष है ना, दिखाई देता है हमें संघर्ष, खुली आंखों से दिखाई देता है, चाहे हम पढ़े लिखे हैं या नहीं है, पर संघर्ष दिखाई देता है। तो 2 प्रकार के लोग बताए, एक श्रमण और एक ब्राह्मण। अच्छा, आपको ब्राह्मण सब जगह दिखाई देते हैं? केरल में, हिमाचल में, तमिलनाडु में, किताब में, कॉपी में, ऑफिस में, दफ्तर में, बाजार में, दुकान में, सब जगह मिलते हैं ना। कभी श्रमण भी देखा आपने कहीं? श्रमण देखा कहीं? यार बाबा साहब को पढ़ो पूरी तरह से ढंग से। बाबा साहब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं 2 प्रकार के लोग हैं, एक प्रकार का आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा दिखाई नहीं दे रहा। वो कहाँ चला गया? कहाँ चला गया श्रमण? राजेंद्र जी कहाँ चला गया? ये खेल है। क्या खेल है? ये खेल है। एक पहचान जो बता रहा है, हमारी किताब है, एक पहचान बता के उसने अपने आप को इकट्ठा कर लिया, जबकि वो भाषा भी नहीं जानते।
जो जो मंगोल का ब्राह्मण है, वो जो सीरिया का ब्राह्मण है, उसकी भाषा नहीं जानता, पर वो दोनों भाई भाई क्योंकि ब्राह्मण हैं। और जो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि दो तरह के लोग हैं भारत में, केवल एक श्रमण और एक ब्राह्मण, उसमें श्रमण दिखाई नहीं देते। अबे तो हम कौन है फिर? हम कौन है? हम कौन है? और श्रमण को पाली भाषा में समण कहते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर का 14वां वॉल्यूम बताता है, 16वां वॉल्यूम। क्या कहते हैं श्रमण को? समण कहते हैं। अब खेल देखो कहाँ का है। ये समण शब्द श्रमण शब्द कैसे हो गया, ये श्रमण समण कैसे हो गया, ये है खेल। अगर इस खेल को समझ जाओगे तो बेड़ा, और इस खेल को नहीं समझोगे तो चाहे कितने ही संगठन बना लो, कितने ही बाबा साहब के जयकारा कर लो, कितने ही मतों को मान लो, कितनी राजनीतिक पार्टी बना लो, नहीं जीत सकते। जो सम शब्द है, सम शब्द है, उसको बदला गया। सम शब्द को बोला गया श्रम। पाली भाषा में आधा शय और आधा रे नहीं होता। ये ध्यान रखना, हमारी पुरानी भाषा में आधा शय और आधा रे नहीं होता। बुद्ध से पहले, बुद्ध जब लड़के थे, कितने साल के? 21 साल के। क्या नाम था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ तो बाद में बनाया, आधा रे नहीं है, आधा रे नहीं है हमारी भाषा में, सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ गौतम, गौतम नहीं है, गौतम है, एक मात्रा वाला, दो मात्रा हमारे यहाँ नहीं होती। तो सिद्धार्थ गौतम जब लड़के थे 21 साल के, तो साक्य समण संघ का एक नियम था, उनका एक संघ था, समण संघ। ऐसा ही कोलियों का समण संघ था, ऐसा ही वज्जी लोगों का समण संघ था। ये जो 16 हमारे महाजनपद हैं, इनका, और पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में बहुत सारे संघ थे हमारे, समण संघ। तो उसका मेंबर बनना था। शपथ लो भाई 21 साल के हो गए हो, अब संघ में आओ। तो वो संघ में आए, तो संघ में आने के लिए प्रार्थना की उन्होंने कि मैं संघ में शामिल होना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, संघ की शर्तें बताओ। तो ऐसे सभा बैठती थी, सन्निपात बहुल बोलते थे, सभा बैठी, वहाँ उनको नियम बताए गए, ये नियम है, ये नियम, ये नहीं। और संघ का जो आदेश होगा, संघाधिशेष, वो मानना होगा। और संघाधिशेष नहीं मानोगे संघ का आदेश, तो सजा होगी। मंजूर? मंजूर है, आओ संघ में शामिल हो गए, समण संघ में शामिल हो गए। वो जो समण संघ में शामिल हुए, उनका पानी, रोहिणी के रिवर के ऊपर पानी का झगड़ा हुआ, किससे? कोलियों से, कोली समण संघ से। उन्होंने तय किया सभा बुलाओ समण संघ की, और इस बार हम युद्ध करेंगे, और अब के इनको सबक सिखाएंगे। हर साल लड़ते हैं ये, हर साल पानी ले जाते हैं, अब के पानी नहीं देना है। बाबा साहब अम्बेडकर की किताब बताती है, मैं नहीं बोल रहा, सबने पढ़ी है वो तो किताब, भगवान बुद्ध और उनका धम्म सब में पढ़ी है ना, उसमें लिखा हुआ है। अब सिद्धार्थ गौतम ने मना कर दिया, बुद्ध ने मना नहीं किया, ये ध्यान रखना। बुद्ध नहीं बने अभी लड़के हैं 21 साल के। कभी कभी ये सोचे कि बुद्ध मना कर रहे हैं, बुद्ध मना नहीं करते। बुद्ध साधारण लोगों के संग में नहीं जाते, वो अपने भिक्षुओं के संग में जाते हैं। तो वो जो वहाँ घटना घटी, उन्होंने मना कर दिया, उनका मन कोमल था, मैं तो नहीं लड़ूंगा। तो क्या हो गया? सेना के आदेश को मना कर दिया, यानी संघ के आदेश को मना कर दिया, तो कोर्ट मार्शल होगा। हमारी सेनाओं में कोर्ट मार्शल होता है ना, अगर सैनिक मना करते, ये कोर्ट मार्शल वहीं से आया, बुद्ध से ही। तो बोले इनका कोर्ट मार्शल होगा, और संघाधिशेष का इन्होंने पालन नहीं किया, संघ का आदेश नहीं माना, सजा होगी। बाबा साहब की किताब बताती है 3 सजाओं में से एक सजा चुनी, और घर से यानी समण संघ से निकाल दिया, और पूरे साक्य गणराज्य से निकाल दिया। वो चले गए। 6 साल तक उनकी जिज्ञासाएं थी, वो अपना सवाल जवाब ढूंढते रहे, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, दुख कैसे आता है, कैसे जाता है। और 6 साल के बाद में वो खुद ही सीखे इस बात को कि दुख कैसे आता जाता है, वो बुद्ध हो गए। मतलब सारे सवालों का जवाब देने वाले बुद्धक हो गए, बुद्ध हो गए, उपाधि मिल गई उनको। फिर उन्होंने अपना संघ बनाया, समण संघ नहीं बनाया, अपना संघ बनाया। वो संघ धम्मिक संघ है, भिक्खु संघ है। हम जो कहते हैं ना संघं शरणं गच्छामि, हमारे लिए समण संघ है। उनके संघ में केवल भिक्खु और भिक्खुणी जा सकते हैं, साधारण लोगों का संघ नहीं है उनका। हम भिक्खु संघ को नमन करते हैं, हम उसमें एंटर नहीं कर सकते।
हमारा अपना समण संघ है जिसमें वो 21 साल के लड़के थे तब एंटर हुए थे, वो संघ हमारा है। साधारण आदमियों का सामाजिक संघ, उनका धार्मिक संघ है। तो दो तरह के संघ होते हैं। तो वो जो लोग थे जिस समय बुद्ध से पहले, अभी बुद्ध धर्म नहीं आया, बुद्ध से पहले जो लोग थे हमारा जो मान्यता थी और हमारा जो नाम था वो क्या था। ये जो समण शब्द है ये आया कहाँ से है? क्योंकि आप जब लोग समण संघ के बारे में बात करोगे तो कोई भी, खासतौर से ब्राह्मण आपसे पूछेगा ये समण कहाँ से लाया, आप बता नहीं पाओगे तो आप मायूस हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। आप कहोगे यार ये तो बड़ी आफत है, ये अच्छा खासा वहाँ लेक्चर वेक्चर दे रहा था, समण बता दिए कि हम समण हैं, पर समण है क्या, कहाँ से आया ये तो बताया नहीं। और ये नहीं बताया तो हार जाओगे ना तर्क वितर्क में। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714